अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है तीतर के अंडों में से बच्चे क्यों नहीं निकलते। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बच्चे कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं। तो दोस्तों आएँ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मेरे भाई तीतर के अंडों में से बच्चे चाहते हैं वो मेरी इस हिदायत को फॉलो करें। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आप दोस्तों के सामने होगा। सबसे पहले आपने अच्छी जगह का इंतखाब करना है। तीतर का जो केज है उस जगह पर बनाएं जहाँ से कोई एक्टिविटी ना हो। इसकी वजह से ब्रीडिंग में तीतर को परेशानी होती है। इसकी दूसरी वजह यह है दोस्तों कि जब आपकी मादा जो है वो आपकी एक्टिविटी देखेगी और वो एग से उठती बैठती रहेगी, जिसकी वजह से मादा अपने एग को अच्छी तरह नहीं सेक पाएगी और अंडे में जो बच्चा होगा वो कमज़ोर, उसकी ग्रोथ कमज़ोर हो जाएगी और वो अंडे में मर जाएगा, अंडा आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो तो आपने अपने केज की जगह का अच्छी जगह पे इंतखाब करना है। उस जगह पे इंतखाब करना है जहाँ से किसी की भी एक्टिविटी ना हो। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि हर शौकीन चाहता है कि उसके जो तीतर के अंडे हैं उनमें से ज़्यादा बच्चे निकलें और वो ज़्यादा बच्चों के चक्कर में थोड़े बच्चों से भी महरूम हो जाते हैं। मादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो ईरानी मादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 एग तक देती है और जो दक्कनी मादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एग देती है। तो आपने, अगर आपके पास दक्कनी मादा है तो आपने उसके नीचे 8 एग रखने हैं, इससे ज़्यादा एग नहीं रखने। और अगर आपकी मादा ईरानी है तो उसके नीचे आपने 10 एग रखने हैं, 10 से ज़्यादा एग नहीं रखने। दोस्तों, आपने मादा के नीचे 10 या 8 एग से ज़्यादा नहीं रखने। जब आप 10 या 8 एग मादा के नीचे रखेंगे वो उनको अच्छी तरह सेक भी लेगी और अच्छी तरह उनको रोटेट भी कर लेगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि हम लालच कर जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलें, लेकिन ऐसा लालच के चक्कर में हमारे जो थोड़े बच्चे होते हैं वो भी नहीं निकलते। अच्छा दोस्तों, अब है तीसरी बात ये है कि जब भी आपकी मादा एग ले करे, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने एग कैसे बचा सकते हैं अपने तीतर से। तो जब आपकी मादा एग पे बैठ जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि आपकी मादा एग पे बैठ गई है, तो आपने एक काम करना है, आपने पिंजरा लेना है। 300-350 रुपये का मिलता है, 400 रुपये का पिंजरा मिलता है। वो उस पिंजरे के अंदर आपने नर को उस पिंजरे में डाल के केज में रख देना है। अगर आप उस नर को केज में नहीं रखना चाहते तो उसको पिंजरे में डाल के केज से आउट कर दें। केज में आपने नर को नहीं रखना, खुला नहीं छोड़ना नर को। अगर आप केज के अंदर, मादा आपकी अंडों पे बैठी हुई है और आपने नर को केज के अंदर छोड़ा हुआ है, तो वो बार बार मादा को तंग करेगा, अंडों पे नहीं बैठने देगा। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपकी मादा एग पे बैठ जाए, आपको तसल्ली हो जाए, तो आपने या तो नर को बाहर निकाल लेना है या तो फिर उसको छोटे पिंजरे में डालकर उसी केज के अंदर रख देना है। दोस्तों, आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है कि केज का अच्छी जगह पर इंतखाब करना है जहाँ से कोई एक्टिविटी ना हो। दूसरा ये है कि मादा के नीचे आपने, अगर बड़ी मादा है तो उसके नीचे 10 एग रखने हैं, छोटी मादा है तो 8 एग रखने हैं, इससे ज़्यादा एग नहीं रखने। और तीसरी बात ये है कि जब आपकी मादा एग के ऊपर बैठ जाए तो आपने नर को केज के अंदर खुला नहीं छोड़ना। या तो आप नर को वहाँ केज से आउट कर दें या तो फिर उसी छोटे पिंजरे के अंदर नर को डालकर केज में रख दें। इन 3 चीज़ों का आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप देखिएगा, अगर आप अपनी मादा के नीचे 10 एग रखेंगे तो 10 के 10 बच्चे निकलेंगे, 8 एग रखेंगे तो 8 के 8 बच्चे निकलेंगे। और रही बात जिन दोस्तों के एग बढ़ जाते हैं, जिनकी मादा एग ज़्यादा लेकर देती हैं, 12 एग लेकर देती हैं, 14 कर देती हैं, तो वो दोस्त ऐसा करें कि इनकी ब्यूटर मिलता है, आप एग उसमें रख लें और टेम्परेचर आप खुद सेट कर लें। वो भी मेरे ख्याल में 2000-2500 रुपये का मिलता है, वो भी आप दोस्त रखें अपने घर में, बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, जब मेरे एग
12 या 14 या 15 हो जाते हैं तो मैं 8 या 10 एग मादा के नीचे रखता हूँ। बाकी मैं तोड़ के बाजरे के अंदर मिक्स कर देता हूँ जो मैं उनको खिला रहा होता हूँ। तो आपने जब ब्रीडिंग सीज़न अब शुरू होने वाला है, जब शुरू हो उससे पहले आप इसको अपने मादा को जो पेयर है उसको मटर खिलाएं और देसी अंडे उबाल के दें। इंशाल्लाह ब्रीड भी अच्छी करेंगे और सब में से बच्चे निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपकी अच्छी लगी है कि नहीं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।